નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત પ્રવાસી ન્યૂઝ। હું છું આપનો એન્કર। અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાંથી આ ક્ષણે એક મોટી ખબર સામે આવી રહી છે। શહેર કોટડા પોલીસ સ્ટેશન હદ હેઠળ પોટલિયા 4 રસ્તા નજીક આવેલા વંદે માતરમ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે યોજાયેલા લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન તણાવપૂર્ણ ઘટના બન્યાનો આક્ષેપ થયો છે। મળતી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ લગ્ન સમારંભ દરમિયાન ભગવાન શ્રીરામનું ગીત વાગતું હતું। તે દરમિયાન નજીકના વિસ્તારમાંથી કેટલાક લોકો સ્થળ પર આવી પહોંચ્યા અને પથ્થરમારો કર્યો હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે। આ ઘટનામાં સ્થળ પર ઊભેલી કેટલીક કાર અને બાઇકમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હોવાની માહિતી મળી રહી છે। કાચ તૂટી જવાની તેમજ મારામારીની ઘટના બન્યાના દાવા પણ સામે આવ્યા છે। લગ્ન પ્રસંગે હાજર મહેમાનોમાં અચાનક ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। કન્યા પક્ષ દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે હંગામાને કારણે લગ્ન વિધિ પૂર્ણ થઈ શકી નહોતી અને બારાત પરત ફરી ગઈ। પરિવારજનોએ આ ઘટનાને ખુશીના પ્રસંગે સર્જાયેલ ગંભીર તણાવ ગણાવી જવાબદારો સામે સખ્ત કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે। बताओ कौन सा हिंदू सेफ है? ये सरकार है, हमने दिल जान से चुना है उनको, हमने हमारा मत दिया है और खुलेआम आरोपी घूमते हैं। अभी तक कोई अरेस्ट हुआ नहीं है। रात को शादी बारात आई थी, बारात आई थी। किसकी बारात आई थी? बारात हमारे भतीजी का आया था। जैसे एंट्री अंदर हुआ, राम पे गाना चालू हुआ, राम सिया राम पे, तो पहाड़ से पत्थरबाजी चालू हो गया। किसने पत्थर मारा किया? कौन थे? तो मुसलमान टोपी सब लगाए थे। बाहर से पत्थर हम लोग देखने गए, बाहर कौन है? सब मुसलमान दौड़ाले धारिया लेके बाहर से हम लोग कमरे के अंदर घुस गए। बताओ गरीब इंसान कर्जा 5-6 लाख क्या कहाँ भरेगा? अरे आप उसके आगे आप क्या मांग करना चाहते हो? हमारी जो नुकसान हुआ है वो पूर्ति करने के लिए, चुकाने के लिए उनको सबक सिखाओ, बरगोड़ा निकालो। सरकार से यही अपील है हमारी कि हिंदुत्व सेफ नहीं है। हम शादी भी ना बनाए, उनके लाउड स्पीकर बजते तब का प्रशासन चले जाता है। हमारे शादी के स्पीकरों में आप लोगों ने रुकावट कर दी है। हमारा गाना चालू तो पूरा पूरा क्यों लगा? अरे हॉल कितने बजे की बात है? कौन सा हॉल था? 11:30 बजे की बात है। और वंदे भारत के वंदे मातरम वंदे मातरम पार्टी प्लॉट कोटलिया। हाँ। अब आपकी सोच क्या है? लोग दूसरे शादी करने आएंगे तो उनके ऊपर आपका संदेश क्या कहना चाहते हो? अब इसके बाद वो पार्टी प्लॉट में कोई शादी करने नहीं आएगा। हमारे कुछ विश्व हिंदू परिषद के साथी है, उनसे ही बात करें। इस हॉल में दोबारा लोग शादी करें, उनकी भावनाओं पर आप क्या ठेस पहुंची? कैसे आएंगे? हिंदुओं को दबाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। उनके लाउड स्पीकरों पे रोक लगाया जा रहा है। अगर लाउड स्पीकर बजाते तो वहाँ से मुल्ले पत्थर लेके मारामारी करते। ये हिंदू सेफ है, देख लो। और उनकी रमजान होती है, तलवारें लेके रोडों पे घूमते। आज तक हिंदू ने पत्थर नहीं मारा है। आज तक राम मंदिर की यात्राओं पे पत्थर मुस्लिम ने मारा है। हमारे हिंदुओं की शादी जहाँ भी होती है, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ मुस्लिमों ने पत्थर मारा है। आप बताओ हिंदुओं ने कितने उनके ताजिए पे पत्थर मारे? कोई हिंदू ने आज तक सामने से हमला नहीं किया। क्यों मुसलमान ही सामने से हमला करता है? आप बोल रहे हो शादी, जब हॉल में शादी थी वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी क्या थी? अब शादी के हॉल में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होती। हम खुद परिवार होते हैं और परिवार मिलके ही कार्य करते हैं। अब आप बताओ कि इन मूल्यों के कारण हमारे को सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी? नहीं, जो वहाँ की जो सिक्योरिटी थी कॉर्पोरेशन की, वो क्या कर रही थी सरकारी? कॉर्पोरेशन द्वारा कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना गेट पे? कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। हमने बुक कराया, हमें खुद को अपनी रक्षा करनी है। रक्षा कर करके हम पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं यहाँ पे मुल्लों के हमलों में। वहाँ की जो गेट पे सिक्योरिटी होते हैं म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के, वो क्या कर रहे थे? तो उनके पास उन्हें पुलिस को संदेशा नहीं पहुँचाया था? म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन द्वारा एक सिक्योरिटी गार्ड हमें वहाँ नहीं दिखा। ये हमारी बहन है, ये हमारे भाइयों, ये खुद की रक्षा कर रहे थे। वहाँ पत्थरें मारामारी हो रहे थे। कोई म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन द्वारा कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ था नहीं। और सब नाम के सिक्योरिटी गार्ड है, कोई वहाँ मौजूद नहीं रहता है। आपको अगर देखना हो तो मीडिया के द्वारा आप हर एक हॉल में जाके अपनी फोटो कैप्चर कर लो। ઘટનાની જાણ થતાં શહેર કોટડા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। હાલ વિસ્તારમાં વધારાનો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે।
અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે હકીકતોની પુષ્ટિ બાદ જ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પ્રશાસન દ્વારા નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા અને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ મામલે વધુ માહિતી અને તપાસના આધારે અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો ગુજરાત પ્રવાસી ન્યૂઝ સાથે. હું છું આપનો એન્કર. નમસ્કાર.